हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार। साथियों, अभी जो बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर बवाल करीब 1 महीने से चल रहा है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। पाठक और तिवारी जो कि मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने की कोई कमी नहीं छोड़ रखी। जो हमारा समाज है, हमारा समाज अभी भी इस बात को नहीं समझ रहा है कि हमें एकता की तरफ जाना है और एकता ही हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों को दे सकती है। जो ब्राह्मणवादी हैं या पाठक कहें या तिवारी कहें, जो इस समाज के जो एडवोकेट हैं जिन्होंने मुहिम को छेड़ा था, अब वो मुहिम ग्वालियर से लेके दिल्ली तक पहुंच गई और उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उस प्रेस वार्ता के अंदर उन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो पूरी तरीके से समाज को तोड़ने की आवाज़ उठाई। समाज को जो उन्होंने किस तरीके से अपनी बयानबाजी की, उन्होंने बाबा साहब के वजूद को ही खत्म करने की बात कह डाली। वो BN राव की अब बात पुरजोर रखने लगे कि जो भारतीय संविधान है उसके संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, BN राव। हुई मीटिंग में पूरी तरीके से जो लोग BN राव के समर्थन में जो वो लोग खड़े हो गए जो जातिवादी व्यवस्थाओं को आगे लेकर आना चाहते हैं, वो लोग जो समाज को पूरी तरीके से दलित कैटेगरी में रखना चाहते हैं, समाज को उसी व्यवस्था में दोबारा ले जाना चाहते हैं। क्योंकि BN राव अगर कहा जाए तो वो साउथ इंडिया के रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति, और ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति ने अगर संविधान लिखा था तो आज़ादी के 76 साल के बाद भी अब तक क्यों ये पूछते रहे अंबेडकर जी को। अब तक उन्होंने, जो अंबेडकर जी को दुनिया जानती है कि संविधान निर्माता भारत के हैं, उन्होंने भारत के लिए संविधान लिखा और संविधान लिखकर उन्होंने जो संविधान के अधिकार थे उसके अंतर्गत समाज को वो अधिकार दे दिए, समाज को उन्होंने अग्रणी साबित कर दिया। लेकिन जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग आज भी बाबा साहब का विरोध करते हैं, बाबा साहब को अपमान करने की बात कह रहे हैं। ब्राह्मण समाज खुलकर कह रहा है कि हम बाबा साहब नाम से अंबेडकर जी का सम्मान नहीं कर सकते। अगर वो संविधान के निर्माता, हमारे महापुरुष, हमारे समाज के दलितों के निवारक, उनका अगर सम्मान नहीं कर सकते तो हम मूर्ख बने बैठे हैं। अब तक बाबा साहब के जो विरोधी हैं, हम उनके देवी देवताओं का सम्मान करते घूम रहे हैं। हमारा समाज मूर्खता में अभी भी लगा हुआ है। हमारे समाज के लोगों को ये समझना चाहिए, जो दलित हैं, SC ST OBC और मुस्लिम, इन सभी को समझना चाहिए कि जो समाज हमारे महापुरुषों का अपमान करता हो, हमें उनके सम्मान में, हमारे उनके जो देवी देवता हैं उसी तरीके से विरोध करो जिस तरीके से ये हमारे समाज के विरोध को करते हैं। हमारे समाज के जो लीडर हैं उनका विरोध करते हैं, हमारे समाज को अपमानित करते हैं। हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखा, हमसे मैला उठवाया, हमसे अपनी सफाई करवाई, हमसे अपनी गुलामी करवाई, और आज जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें स्वतंत्र कर दिया तो हम बाबा साहब की उस स्वतंत्रता को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारे समाज को सोचना पड़ेगा, जो व्यक्ति हमारे समाज की एकता को कायम नहीं रख सकता, जिस व्यक्ति ने पार्टी बनाने के बाद हमारे समाज की एकता को तोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने पार्टी बनाकर हमारी समाज की उस पार्टी को तोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने हमारे समाज पर अनेकों अनेक
केस लगवा दिए। जिस समाज ने अब तक उसका साथ दिया, जिस व्यक्ति ने हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ रेप किया, और फिर जो आज सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलता है उन बहन बेटियों की आवाज़, हम उसका साथ दे रहे हैं। तो क्या हमारा समाज आज भी नहीं समझ पा रहा, जिस व्यक्ति ने अभी तक डंडे हमारे समाज को खिलाए, जिस व्यक्ति ने अब तक हमारे समाज का जो बीएसपी का झंडा पार्टी बनाने से पहले भी नहीं उठाया, और पार्टी बनाने के बाद वो व्यक्ति समाजवादी का, कांग्रेस का या अन्य संगठन, अन्य पार्टियां उनके डंडे उठाने पे, उनके झंडे उठाने को तैयार हो गया, वो व्यक्ति जो समाज की अपनी पार्टी के समर्थन में कभी नहीं आया। और किसी ने अगर देखा हो तो हमारे वीडियो में अवश्य कमेंट करके बताए। जो व्यक्ति दूसरी पार्टियों के प्रचार प्रसार में चला जाता है, जिस व्यक्ति ने हमारे समाज के, हमारी पार्टी के द्वारा खड़े कैंडिडेट को हराने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, जिस व्यक्ति ने हमारे समाज की उस पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए, उनके कैंडिडेट को हराने के लिए दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में प्रचार प्रसार किया हो, क्या हम ऐसे व्यक्ति को समाज का नेता मानते हैं? क्या ऐसा व्यक्ति हमें हमारे समाज का नेता कहलाने लायक है? क्या ऐसा व्यक्ति हमारे समाज की लड़ाई लड़ सकता है? अभी केवल ये सत्ता की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसे अभी हम देखते हैं। जो व्यक्ति हमें गुमराह कर रहा है, हम उसके साथ खड़े होकर अपने आप को बांट रहे हैं, अपने समाज को बांट रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम उनकी बातों को मान नहीं रहे। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, लेकिन हमारा समाज संगठित ना होकर अलग अलग दलों में, संगठनों में टूट टूट कर बिखर गया और बाबा साहब का अपमान करा रहा है, क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है। हमारे समाज के लीडर ही बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संगठित होने को कहा, लेकिन हमारे समाज के स्वार्थी लोग जो कि संगठित ना होकर विघटित होने की चाल चलने लगे और समाज के साथ उस व्यवस्था को लेकर आए जो समाज के विरोध में आकर खड़ा हो गया। समाज के वो व्यक्ति जो समाज के अपने नहीं हो सके, उनके साथ हम खड़े होने लगे। जो हमारे समाज का विरोध करता हो, हम उसके तरफ जाने लगे। वो व्यक्ति जो कि हमारे विरोधियों का साथी हो, हमारे विरोधियों को कैटेगरी में हम खड़े करने वाले समाज को उनका साथ देने के लिए चलने लगे। वो व्यक्ति जो कभी भी हमारी सामाजिक पार्टी बीएसपी के समर्थन में नहीं आया, और वो व्यक्ति हमेशा समाजवादी के, कांग्रेस के या बीजेपी के समर्थन में पहुंच जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम साथ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अपने यहाँ समर्थन में लाकर खड़ा कर देते हैं। और आज हम गुलामी की कगार पर हैं, क्योंकि जब हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में बोलने वाले लीडर नहीं होंगे तो हमारा समाज उसी गुलामी की तरफ जाएगा, क्योंकि जो हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। हमारे समाज की नेता बहन मायावती जी के खिलाफ यही हमारा समाज का व्यक्ति चंद्रशेखर वो खुलकर विरोध कर रहा है, उन्हें लोमड़ी या अपमानित शब्दों से पुकार रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम किस तरीके से स्वीकार करें, ये हमारा समाज को सोचना पड़ेगा। हमारे समाज को एकजुट होकर बात रखनी पड़ेगी। हमारे समाज को उसी संगठन की बात करनी पड़ेगी जिस संगठन की नीति बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। हमें हमारे उसी व्यवस्था को लागू करके आगे समाज को लाना पड़ेगा। समाज के हक अधिकारों की बात करनी होगी, तभी हमारा समाज एकजुट हो पाएगा, तभी हमारा समाज सुधर पाएगा। अगर आप हमारे समाज के व्यक्ति हैं और आप समाज की बात प्रमुखता से रखते हैं,
तो हमारे साथ अवश्य खड़े हो जाइए। हमारे वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमोदय। जय भीम।